सेकेंड वेव से ज्यादा भयानक होगी थर्ड वेव, इसके बारे में भी तमाम रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट मुझे याद आती है जिसमें कहा गया था कि सेकेंड वेव से 1.7 गुना ज्यादा भीषण होगी थर्ड वेव। जी देखिए, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात, अभी जैसे डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि सीरो प्रेवलेंस 60% है, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट वेव में भी जब हम के बाद भी जब सीरो प्रेवलेंस देखा गया था तो 60% बहुत शहरों में आए थे, बहुत बड़े बड़े शहर में आए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सेकेंड वेव में वो इम्यून स्किप कर गया नए वेरिएंट्स। तो नए वेरिएंट्स के तो आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो सेकेंड वेव में जो हमने इम्यूनिटी गेन की है वो कोई गारंटी नहीं करता है आपको कि आप थर्ड वेव में फुली प्रोटेक्टेड होंगे। तो इसीलिए आपको फुल प्रिकॉशन एज जो है आपको अभी से स्टार्ट होना पड़ेगा, और जितने भी रेगुलेशंस जो आपको लगाए गए थे वो आपको रीस्टार्ट करने पड़ेंगे। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि जो नए वेरिएंट्स है उनमें म्यूटेशंस बहुत फेवरेबल वो वायरस के प्रति है, तो डिजीज का सिवियरिटी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अच्छा तो डॉक्टर रंजन, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप जर्मनी से हमारे साथ हैं सर, जर्मनी का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे जिस पर अमल किया गया हो वहां पर और उसका अच्छा खासा फायदा देखने को मिला हो? वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, जर्मनी अब पूरी तरह से करीब करीब खुल गया है। जर्मनी में पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो खुल चुका है, सोशल एक्टिविटी भी और लीजर एक्टिविटी पे भी बहुत हद तक रोक हटा दिया गया है। तो यहाँ देखिए, जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि जब यहाँ पे केसेस बढ़े थे तो जो हमेशा यहाँ पार्शियल लॉकडाउन ही लगाया गया है। पार्शियल लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन को प्रैक्टिस किया और खुद को रेगुलेट किया, और जो सरकार ने जो भी पाबंदी लगाई उसको सख्ती से लोगों ने फॉलो किया। कभी सरकार को पुलिस ये एक बड़ा अंतर हम मान सकते हैं जिसका फायदा जर्मनी में देखने को मिला जी, और ये सबक भी है हमारे लिए। अब ब्रिटेन में भी देखिए, अभी ब्रिटेन में भी क्या हुआ, ब्रिटेन ने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन किया, और अब देखिए 19 जुलाई से पूरा ब्रिटेन खुलने जा रहा है। तो वहां लोग भी मतलब कुछ एक दो इंसिडेंट्स को आप छोड़ दीजिए तो कुल मिला के लोगों का बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे भागीदार सरकार भी है, लोग भी है। लड़ाई तो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को लड़नी है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप सारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आप खुद फॉलो नहीं करते हैं तो फिर सरकार इसमें आपको कैसे बचाएगी? वायरस का तो इन्फेक्शन आपको होगा और वो आपकी लापरवाही से होगा। आज तो पूरी दुनिया को पता है कि हमको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो लोगों को बढ़ चढ़ करके लोगों को ये अपना सोशल एक्टिविटी, लीजर एक्टिविटी और जो रिलीजियस एक्टिविटी है इसको कट डाउन करना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना कर सकते हैं विद फुल प्रिकॉशन वो सरकार को रेगुलेट करनी चाहिए, और बाकी सारी एक्टिविटीज को अभी अगले 6 महीने तक सरकार को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए अगर लोग खुद नहीं मानते हैं तो। वरना सिचुएशन सेकेंड वेव जैसा तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा खतरनाक होने का चांसेस इसलिए क्योंकि वायरस में म्यूटेशंस जो हो रहे हैं वो वायरस के लिए फेवरेबल है, वो डिजीज की सीवियरिटी को बढ़ा सकते हैं और मोर्टेलिटी रेट को भी वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रंजन, बहुत अहम बातें आपने कही। इस बीच एक अहम खबर यह कि अमेरिका से एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है। मई के बाद पहली बार सबसे ज्यादा केस अमेरिका में सामने आए हैं। एक दिन में 35,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 35,000 नए संक्रमण के केसेस अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाले हैं। और शारदा प्रसाद जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा क्योंकि हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्लेन से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन के कुछ लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि भाई आप लोग लापरवाही ना करें। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर भी आवश्यक था कि जो पहाड़ी स्थान हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ से एक क्लियर डायरेक्शन, क्लियर सिग्नल आना चाहिए था कि हम कितने टूरिस्ट परमिट कर रहे हैं और किस किस पॉइंट पर हम
टूरिस्ट को कंट्रोल करके रेगुलेट कर रहे हैं। अब आप सबको शिमला की रिज पर अगर चढ़ा देंगे, उसके बाद जो है हल्ला करेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में डिस्टेंस कम हो, तो पॉसिबल नहीं है। रिज पर जगह ही बहुत कम है, तो वहाँ पर तो भीड़ तो होनी ही है। और अगर कंधे से कंधा मिला करके लोग वहाँ पर घूम रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसी प्रकार नैनीताल में भी मैंने देखा, वहाँ पर भी अल्टीमेटली लोग जब नैनीताल में जहाँ लेक है उसके आसपास की मार्केट है, उस पर घूमने की जगह वहाँ पहुँच ही गए हैं, तो उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की मीनिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसको रेगुलेट दूर से ही करना है। अगर नैनीताल की बात करें तो काठगोदाम से ही हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, या उसके पहले सूचना तो रहनी चाहिए कि इतने आदमी आ गए, अब और नहीं परमिट करेंगे। वही शिमला का भी होना चाहिए, वही मसूरी का भी। बिल्कुल, ये पाबंदियां जो हैं ये सख्ती से लागू होनी चाहिए, वरना इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आम लोग भी सचेत हो जाएं, हम सबको सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर ये मान लीजिए या तो दस्तक दे चुकी है, आ चुकी है, या दस्तक देने वाली है। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स का और कुमार कुंदन आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप जुड़े और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।